आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैगवार फाइटर बॉम्बर्स के बारे में। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में जैगवार फाइटर बॉम्बर की 6 स्क्वाड्रन्स हैं और अगर ओईएम्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से इन एयरक्राफ्ट को सस्टेन करना बंद कर दिया गया। यानी कि अगर आपको इन एयरक्राफ्ट के नए स्पेयर्स चाहिए तो वो ऑफ द शेल्फ अवेलेबल नहीं है। एविएशन में जब आप स्पेयर पार्ट्स की बात करते हैं तो इनको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला एनपी, दूसरा ओएच और तीसरा एनएस। एनपी यानी कि न्यू पार्ट, ओएच यानी कि ओवरहॉल्ड और एनएस यानी कि न्यू सरप्लस। न्यू पार्ट की अगर बात की जाए तो यह आमतौर पर ओईएम या ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आता है और जब तक एयरक्राफ्ट को सस्टेन किया जा रहा होता है तब तक ये चीजें अवेलेबल होती। न्यू सरप्लस की अगर बात की जाए तो इस तरीके के पार्ट्स आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में होते हैं। यानी कि जब ओईएम की तरफ से ये पार्ट्स बनाना बंद कर दिए जाते हैं लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ पार्ट्स अवेलेबल होते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जिनके पार्ट्स इनिशियली बिके नहीं थे, तो इन पार्ट्स को न्यू सरप्लस कहा जाता है। ओईएम की तरफ से जैसे ही सस्टेनेंस बंद कर दी जाती है वैसे ही न्यू सरप्लस पार्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। हालांकि ये चीज नेचुरल है कि इनके स्टॉक्स लगातार नहीं आते हैं, इस वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्पेयर्स डिप्लीट होते चले जाते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये भी मिलना बंद हो जाते हैं। एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओएच पार्ट्स को यूज किया जाता है, यानी कि ओवरहॉल्ड। मॉथबॉल किए गए एयरक्राफ्ट, रिटायर्ड एयरक्राफ्ट या एक्टिव सर्विस में ना यूज किए जा रहे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को निकाल लिया जाता है, फिर उनको ओवरहॉल करके नए पार्ट्स की जगह पर फिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये ज्ञान आज हमें क्यों दिया जा रहा है? ना हमें एयरक्राफ्ट मेंटेन करने जाना है, ना हम लोग बीआरडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे में हे एनालिस्ट श्रेष्ठ, इस ज्ञान का कारण क्या है वो हमें बताइए। कारण ये है कि भारतीय वायुसेना ने 9 जैगवार फाइटर बॉम्बर्स को यूके से अक्वायर किया है और ये एयरक्राफ्ट यूके में रिटायर कर दिए गए। प्रैक्टिकली आइडिया है कि इन एयरक्राफ्ट से कुछ स्पेयर्स निकाले जाएंगे, फिर उनको ओवरहॉल करके यूज किया जाएगा। देखिए, ओईएम की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को सस्टेन करना बंद कर दिया गया है और प्रैक्टिकली इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए आपको स्पेयर्स चाहिए। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप ओईएम से पार्ट्स खरीद सकते हैं जो कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं, लेकिन अगर मार्केट में न्यू सरप्लस पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो भी आप अपने एयरक्राफ्ट को सस्टेन कर पाते हैं। हालांकि वो भी कंपैरेटिवली महंगा होता है, लेकिन जब मार्केट में न्यू सरप्लस पार्ट्स भी खत्म हो जाते हैं तब ऑप्शन बचता है कैनिबलाइजेशन और ओवरहॉल्ड पार्ट्स। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपने केवल पार्ट अक्वायर किया होता है और उसकी लाइफ भी फुल होती, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पुराना जैगवार एयरक्राफ्ट अक्वायर करना पड़ रहा है और इनके ऊपर जो पार्ट्स हैं उनकी लाइफ भी फुल नहीं होगी। यही कारण है कि अगर आप तीनों तरीके के पार्ट्स की बात करें तो ओवरहॉल्ड पार्ट्स सबसे ज्यादा महंगे पार्ट्स होते हैं और इसी वजह से आप देखते हैं कि छोटी एयरफोर्सेस की तरफ से पुराने एयरक्राफ्ट को जल्दी रिटायर कर दिया जाता है। अब भारतीय वायुसेना के जैगवार्स की एज सच बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट पुराने जरूर हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेस्ट एयरक्राफ्ट नहीं है और ये भी सच है कि अपग्रेड होने के बावजूद ये एयरक्राफ्ट स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। लेकिन इन एयरक्राफ्ट के पास में इस समय 3 ऐसे सिस्टम्स हैं जिनकी यूटिलिटी आज भी है और इस यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप इन एयरक्राफ्ट को कबाड़ तो नहीं कह सकते। हालांकि जैगवार्स को लेकर मेरा पर्सनल कोई प्रेम नहीं है, लेकिन जो बात है वो है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने जैगवार फाइटर बॉम्बर्स का प्रयोग करते हुए रैम्पेज मिसाइल सिस्टम्स को फायर किया गया था और ये मिसाइल सिस्टम्स 250 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनको इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास में इस समय किसी भी तरीके के वेपन सिस्टम्स नहीं। दूसरी मिसाइल सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो इन एयरक्राफ्ट के पास में अपनी खुद की हार्पून क्रूज मिसाइल सिस्टम भी अवेलेबल है जो इनको नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देते हैं। फिर बारी आती है इन एयरक्राफ्ट को एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर यूज करने की और हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट में शाहिद जैसे ड्रोन्स को सिग्निफिकेंट नंबर में यूज किया जाता है और अगर कोई यूएवी एक बहुत क्रिटिकल टारगेट की तरफ मूव कर रहा होता है तो फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करके इनको मारकर गिराया जाता है। भारतीय वायुसेना के जैगवार फाइटर बॉम्बर एईसा रेडार से लैस है, साथ ही ये एयरक्राफ्ट एशरैम को भी कैरी करते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन में भी इनको यूज किया जा सकता है और उस हिसाब से अगर इन एयरक्राफ्ट की यूटिलिटी को देखा जाए तो ये यूटिलिटी तो है। हाँ, बात केवल इतनी है कि इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना काफी कॉस्टली है, लेकिन ऑप्शन ना होने के चलते भारतीय वायुसेना को ये चीज करनी पड़ रही है। होप ये वीडियो इस पूरे डिस्कशन को बैलेंस करने में मदद करेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।